हेलो फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं करेंट अफेयर जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यह जो है अभी फ़िलहाल ही में होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जिसमें जो है 2022 और 2021 का करेंट अफेयर जो है इसमें पूछा जाएगा। और यह जो है 2022 और 21 दोनों का करेंट अफेयर है। तो आइए शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे 800 से भी अधिक क्वेश्चनों को। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो कितने बिलियन डॉलर? 44, 34, 74 और 54। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 बिलियन डॉलर में जो है एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए घोषणा किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा की दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 अप्रैल को। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 26 अप्रैल को मनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है बेंगलुरु में दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा स्थान जो है भारत को मिला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केन्या के। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुमन बेरी। और आगे देख लेते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया में जो है विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है वो भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय सूद को। अजय सूद को जो है नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कितने? क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उड़िया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो है ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा जो कि झारखंड की है। हर गांव में जो है पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है। कौन सा? जामताड़ा जो कि झारखंड में है। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एक वर्ष नहीं बल्कि प्रतिवर्ष हमेशा जो है विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस जो है कौन सी दिवस? राष्ट्रीय लोक दिवस जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट इंडीज। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत्य ईश्वरन। कौन बन गए हैं? सत्य ईश्वरन जो है विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड जो है सत्य ईश्वरन बन गए हैं। हाल ही में कौन
राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, वह है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। कौन सा? एल रूट सर्वर जो है स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है राजस्थान बना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल को। प्रतिवर्ष जो है पृथ्वी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेश कुमार। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव जो है नरेश कुमार नियुक्त हुए हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में किस राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? उसमें जो है असम। कौन है? असम। हाल ही में जो है असम राज्य में ऑयल द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है शुरू किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। हाल ही में किसी बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? जैसलीन कोहली को। हाल ही में जो है जसलीन कोहली को बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिमल कोठारी। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष जो है वो बिमल कोठारी बने हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष, एक वर्ष नहीं बल्कि प्रतिवर्ष अर्थात हमेशा जो है विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल को। लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह कौन थे? वह एक गीतकार थे। हाल ही में जो है प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह जो है गीतकार थे। क्या थे? गीतकार थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी लेज मनोज पांडे को। हाल ही में जो है भारत के अगले थल सेना प्रमुख लेज मनोज पांडे को जो है नियुक्त किया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 24 हो गया है, उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी लेज मनोज पांडे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर। हाल ही में नागपुर शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन से राज्य ने 75वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर सी अर्थात हिमाचल प्रदेश ने जो है अपना 15 अप्रैल 2022 को 75वां दिवस मनाया। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 27 को। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है विश्व कला दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो 28 में क्या है? हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? तो किसे मिली है और देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत को मिली है। हाल ही में जो है भारत देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है मिली है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? तो किसने जीता है वो भी देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाल्गुनी नायर ने।
हाल ही में फाल्गुनी नायर ने ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जो है जीता है। किसने? फाल्गुनी नायर ने। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और 30 में क्या है? प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? वह है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और आगे देख लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है किस तारीख को या कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। और 32 में क्या है? तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कब की है? 14 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा की है। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। और कब? 14 अप्रैल को। और कौन सा जो है दिवस समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस, क्या है? विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवाज दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। और क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष जो भारत में है अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंबेडकर जयंती? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान जो है मिला है? तो किसे मिला है? ऑप्शन नंबर बी, बाबर आजम को मिला है। हाल ही में बाबर आजम जो कि पुरुष नहीं होगा, पुरुष होगा, पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है सम्मान मिला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने हैं? हाल ही में जो है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो है डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। कौन से? 37 को। हाल ही में शहबाज शरीफ, कौन? शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के कौन बने हैं प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री? शहबाज शरीफ। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। और 38 में क्या है? हाल ही में कौन जो है आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? कौन से रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? वह है ऑप्शन नंबर डी, रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो है आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। और क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? हाल ही में किस ड्राइवर ने एफआई ऑस्ट्रेलियन गार्ड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? तो वह है कौन? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लेक्लर। कौन सा है? चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर ड्राइवर ने एफआई ऑस्ट्रेलियन गार्ड प्रिक्स 2022 रेस को जो है जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। कौन से? 40 को देख लेते हैं। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। इक्वाडोर जो है
जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है जो क्या देगा, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देगा। चलिए और आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। और क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है वो भी देख लेते हैं। और मनाया जाता है यह 11 अप्रैल को। एक बार और देखते हैं, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कौन सा है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है हमें सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 में क्या है, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। और इसमें जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस, कौन सा दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कौन सा, यहाँ पर है विश्व होम्योपैथी दिवस। और होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और कब या किस तारीख को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओलिविया रोड्रिगो ने। किसने, ओलिविया रोड्रिगो ने, रोड्रिगो नहीं होगा, रोड्रिगो होगा। कौन सा, ओलिविया रोड्रिगो ने 64वें ग्रैमी अवार्ड्स, कौन से 64वें ग्रैमी अवार्ड्स जो है वह ओलिविया रोड्रिगो ने जो है न्यू ऑस्ट्रिड का अवार्ड जो है जीता है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का गड़बड़ हो गया है। चलिए देख लेते हैं फिर से। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में किसने जो है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है, वह है ओलिविया रोड्रिगो ने। किसने, ओलिविया रोड्रिगो ने। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैमी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्लेस अल्कराज ने। किसने, कार्लेस अल्कराज ने। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC का नया प्रबंधन निदेशक जो है नियुक्त किया गया है, वह है 48 का हो जाएगा ए, विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है, किसे दिया गया है, हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामदरस मिश्रा को। हाल ही में जो है रामदरस मिश्रा को 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी के। कौन से, विक्टर ओरबान जो है हंगरी देश के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है मिला है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइव माई कार को। किसे, ड्राइव माई कार को। हाँ अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। हाल ही में
प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा के। कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 53 को। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? वह पीवी सिंधु ने। हाल ही में जो है पीवी सिंधु भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि 2022 में महिला एकल का खिताब जो है जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कौन सी दिवस? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो कौन से है? ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को जो है सरकार ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की जो है घोषणा की है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनय मोहन क्वात्रा को। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? महेश वर्मा जो है NABH के नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो वह कौन है? वह डॉक्टर S राजू, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। कौन बने हैं? डॉक्टर S राजू। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। और क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह कौन है? तो वह जो है भारत की पहली महिला डॉक्टर है। कौन है? आनंदी गोपाल जोशी। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह कौन थी? वह जो है भारत की पहली डॉक्टर थी। कौन? आनंदी गोपाल जोशी। चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस, कौन से राजस्थान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह 30 मार्च को जो है मनाया जाता है। राजस्थान दिवस जो है प्रति वर्ष जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को। कब मनाया गया? 1 अप्रैल को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। और क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ओडिशा का। प्रतिवर्ष जो है 1 अप्रैल को ओडिशा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। और क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 में जो है हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? और कितने विकेट? 171 विकेट। तो कौन बने हैं? वह है डेविन ब्रावो जो है अभी तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। और कितने विकेट लिए हैं? 171 विकेट। और किस में? IPL में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। और क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुड़गोंग का 93 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम के। सिक्किम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुड़गोंग का जो है 93 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। वह किस राज्य के हैं? वह जो है सिक्किम राज्य के हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। और 66 में क्या है? हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है?
अब बताइए, स्टील सड़क भी बन रही है और वह बनी है गुजरात में। तो हाल ही में किस राज्य में जो है भारत की पहली स्टील सड़क बनी है, कौन सी स्टील सड़क, और वह बनी है जो है गुजरात में बनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है? मेडेलिन अल्ब्राइट का जो है 84वां वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ है, वह है सिंगापुर की। हाल ही में जो है सिंगापुर देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का जो है 84 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है, वह सिंगापुर की थी। और कौन थी? मेडेलिन जो है पहले विदेश मंत्री महिला जो है मेडेलिन अल्ब्राइट थी। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। और क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है? तो किस राज्य ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, सिंगापुर नहीं होगा, इसमें जो है अमेरिका होगा। हाल ही में जो है किस देश, क्वेश्चन नंबर 67 में जो है हाल ही में जो है किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। और क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में, कौन से जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत उत्तर प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। और क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का जो है विमोचन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, FAO के द्वारा। नीति आयोग द्वारा FAO संस्था के साथ जो है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। किस राज्य के जिंगचिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में जो है शामिल किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं कौन से राज्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र के किस शहर में स्थापित जो है किया जा रहा है? वो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र विश्व शांति केंद्र देश के गुरुग्राम शहर में जो है स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 72 को। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? वह है ऑप्शन नंबर सी, आसनसोल। कौन है? आसनसोल। भारतीय रेलवे ने अपने आसनसोल डिवीजन में, कौन से डिवीजन में? आसनसोल डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल अर्थात GCT जो है चालू किया गया है। और कहाँ? आसनसोल डिवीजन में। चलिए और आगे देख लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई है? तो किस शहर में शुरू की गई है? वह है सूरत में शुरू की गई है। चलिए देख लेते हैं। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के जो है सूरत शहर में शुरू की गई है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है? तो वह हासिल किया है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात ने। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में जो है 2021 में गुजरात राज्य ने जो है शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है। और किसमें? नीति आयोग के
निर्यात तैयारी सूचकांक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। और क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए जो है तैयार है, वह है ऑप्शन नंबर बी केरल। भारत का केरल राज्य जो है बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का जो है पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। कौन तैयार है? केरल। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। और क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक ने। विश्व बैंक संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड अर्थात WBC जारी किया है। किसने? विश्व बैंक ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 को। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CSB बैंक को। किसे? CSB बैंक को। एक बार और देख लेते हैं। प्रलय मंडल को CSB बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। और देखते हैं ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को HDFC बैंक के द्वारा जो है पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। और क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 रुपये। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए जो है UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा जो है 2000 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को। और क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बन गया है? वह है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बन गया है। किसके लिए? फसल विविधीकरण सूचकांक के लिए। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला जो है देश का पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बन गया है। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। और क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, जर्मन ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो चलिए आगे देख लेते हैं कि किस पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कतर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। और क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है, उस पालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? तो कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर सी MV राम प्रसाद बिस्मिल। उस मालवाहक पोत का नाम जो है MV राम प्रसाद बिस्मिल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल SGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी पावर ग्रिड के द्वारा। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर जो है वर्चुअल अर्थात SGKC जो है पावर ग्रिड कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो चलिए और आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 को। और क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी GR विश्वनाथ की। कौन सी? कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो है GR विश्वनाथ की। कलाई आश्वासन जो है किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की जो है आत्मकथा है? GR विश्वनाथ की। चलिए आगे देख लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? वह है ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र झझरिया। पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट, कौन से?
पैरा एथलीट जो है देवेंद्र झझरिया जो है बन गए हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 में किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर अर्थात WGM के रूप में जो है घोषित किया गया है? वह है ऑप्शन नंबर सी प्रियंका नुटकी को। प्रियंका नुटकी भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर अर्थात WGM के रूप में जो है घोषित किया गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव कौन सा? भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के लिए भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडागास्कर। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा जो है मेडागास्कर, कौन से? मेडागास्कर देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का जो है उद्घाटन किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान जो है कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? वह है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। 17 से 21 के दौरान, अभी नहीं, 17 से 21 के दौरान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश जो है हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश था। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? कौन से? अखिल भारतीय कार्यक्रम जो है झरोखा, कौन से? झरोखा का आयोजन किया है। तो है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। कौन कौन से? वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में जो है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क जो है बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। और क्वेश्चन नंबर 91 में जो है हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में। ग्वालियर शहर में जो है देश के पहले ड्रोन स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो चलिए देख लेते हैं किस राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93। 51वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? वह है ऑप्शन नंबर ए वियतनाम में। 51वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल जो है वह वियतनाम देश में जो है आयोजित किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में जो है विकसित किया गया है? वह है इजराइल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। किस संस्था ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए इक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास। IIT मद्रास ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए इक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी कोडा। कोडा फिल्म ने जो है 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? कोडा ने। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या था? तो रंगमंच दिवस का जो है विषय वह था रंगमंच और शांति की संस्कृति।
रंगमंच और शांति की संस्कृति। कौन? विश्व रंगमंच दिवस का विषय जो है रंगमंच और शांति की संस्कृति है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ द जॉय किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों में कौन है? डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो। कौन से? डेसमंड टूटू और तेंजिन ग्यात्सो ने जो है द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है लिखी है वो, और यह पुस्तक किसके लिए? बच्चों की पुस्तक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेक रिपब्लिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चेक रिपब्लिक देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की जो है घोषणा की है। चलिए देख लेते हैं लास्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी लास्ट नहीं है, 100वें क्वेश्चन को। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मोंटी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? वह है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी रेलवे जोन। पूर्वी रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की जो है शुरू किया गया है। कब? पूर्वी रेलवे जोन के, सॉरी पूर्वी रेलवे जोन जो है भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है।